और ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इन सभी क्वेश्चन को आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए भी जरूर तैयार कर लेना, वरना आप ही बाद में पछताएंगे कि इन क्वेश्चन को हमने तैयार क्यों नहीं करा था। हेलो स्टूडेंट्स, तो रेडियो जो आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड क्लास 12 के फिजिक्स बोर्ड एग्जाम 2026 के 50 सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी। ये वही 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में फिजिक्स में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन सभी क्वेश्चंस को आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, जिससे पेपर पर आपका 100% कंट्रोल रहेगा। तो चलो अब देखते हैं वो क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सभी क्वेश्चन दिखा देता हूँ और ज्यादातर क्वेश्चन का यहाँ पर आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, जिससे आपको सोल्यूशन को ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस यहाँ से आप सीधे सोल्यूशन को नोट कर लेना। और साथ ही अभी तक आपने क्लास 12 के 2026 के सैंपल पेपर नहीं देखे हैं तो मैंने इसकी प्रॉपर प्ले लिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर के दोनों सेट मिल जाएंगे और इस प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर भी दिख रहा होगा, वहां से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्ले लिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। और साथ ही अगर आपको फिजिक्स के या फिर और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कर लेना, वहां पर आपको सभी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब देखते हैं हम इन क्वेश्चंस को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा ऐसा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कूलाम का नियम लिखिए तथा इसे वेक्टर स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2023 में आ भी चुका है और ये हमारा पहले चैप्टर से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये हमारा 2 नंबर से कम में नहीं आएगा। अगर आपकी किस्मत बढ़िया रही तो ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में भी आ सकता है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के आने के आपके 100% चांसेस है। तो यहाँ पर मैंने आपको इसका सोल्यूशन दे रखा है, कूलाम का नियम क्या होता है विद डायग्राम के साथ में, और साथ में इसे हमें वेक्टर स्वरूप में लिखना है, वो भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। आप यहाँ से नोट कर लेना क्योंकि समझाने में बहुत टाइम लगेगा। मैं यहाँ पर आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन हमारा बहुत बढ़िया है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। और ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ इन सभी क्वेश्चन को आप प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए भी जरूर तैयार कर लेना, वरना आप ही बाद में पछताएंगे इन क्वेश्चन को हमने तैयार क्यों नहीं करा था। इन क्वेश्चन में से आपको बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। अब ये हमारा ऐसा दूसरा क्वेश्चन है जो कि हमारा एक न्यूमेरिकल है, जिसमें हमसे यहाँ पर क्या है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछ रखी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2016 में आ चुका है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन नहीं आता है तो उससे रिलेटेड डायग्राम जरूर आएगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन भी है जिसका फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये फॉर्मूले मेन है, अगर आपको फॉर्मूले पता होंगे तभी आप न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। और न्यूमेरिकल का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है और ये न्यूमेरिकल भी आपका 2 से 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस न्यूमेरिकल को जरूर तैयार कर लेना। अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाता है और इसका डेरिवेशन भी है, उसको भी आप जरूर तैयार कर लें और सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन है जहां पर हमें संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी वो मैं यहाँ पर बताना है। 2023 में ये क्वेश्चन हमारा आ चुका है, तो ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। और जितनी आपकी थ्योरी नहीं आती है उससे ज्यादा आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स को करने में आपका फायदा है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स करने में एक तो आपका टाइम बचेगा और ऊपर से आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, आपको पूरे नंबर भी मिल जाएंगे उसमें। अगर आप थ्योरी लिख करके आएंगे तो उसमें आपको पूरे नंबर नहीं मिलने वाले हैं, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर ले इस क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल रिपीट होते रहते हैं। बस यहाँ पर हमें डिजिट चेंज कर आवेश दे रखे होते हैं और ये हमारा 2023 में रिपीट हो चुका है, जिसमें हमें यहाँ पर 2 आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल में पहले चैप्टर से रिपीट होते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। और इस क्वेश्चन के प्री बोर्ड एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी आने के पूरे चांसेस हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 3 नंबर से कम में नहीं आएगा, तो आप इस न्यूमेरिकल को जरूर तैयार कर लें। आप देखते हैं इसमें आगे। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और ये हमारा 5वें चैप्टर से होने वाला है, जिसमें से यहाँ पर डेफिनेशन पूछ रखी है। पहला है चुंबकन, दूसरा है चुंबकीय तीव्रता, तीसरा है चुंबकीय प्रवृत्ति। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2024 में रिपीट हो चुका है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है
3 नंबर के लिए और अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इनकी डेफिनेशन भी दे रखी है और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। जो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल तैयार करना नहीं चाहते हैं वो इस क्वेश्चन को थ्योरी में जरूर तैयार कर लें। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे बोल रखा है कि धातुओं और अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। और ये क्वेश्चन आपका 2022 में आ भी चुका है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा कारण टाइप में 2 नंबर में आपका रिपीट हो जाएगा। तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन के भी चांसेस है ये आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएगा और अक्सर एग्जाम में ये आता भी रहता है। अब ये हमारा इसका 7वां क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है किसी पदार्थ के विशेष प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हैं वो हमें यहाँ पे बताना है। और किसी तार का प्रतिरोध उसके पदार्थ की प्रतिरोधकता, उसकी लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है, उसके लिए हमें यहाँ पर व्यंजक भी लिखना है। जैसे कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका 3 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके का हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन के आने के 100% चांसेस हैं और इसमें हमें पहले यहाँ पर परिभाषा को लिखना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में जो इसका डेरिवेशन है उसको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। आसान क्वेश्चन है, आराम से आपके 3 से 4 नंबर इस क्वेश्चन में पक्के हो जाएंगे। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, वरना बाद में आप खुद ही पछताएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर साल ये क्वेश्चन हमारे रिपीट होते रहते हैं। ये जो हमारा 8वां वाला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर वीवर के अतिरिक्त चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वोल्ट इंटू सेकंड भी हो सकती है, कैसे, और ये हमारा 2017 में आया हुआ है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर में और 2-2 नंबर में रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि अनुचुंबकीय तथा लौ चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें बताना है और ये हमारा 2016 में आ भी चुका है। तो आप इस क्वेश्चन नंबर 9 को थ्योरी में तैयार कर सकते हैं, ये भी हमारे एग्जाम में आ जाता है। दोनों ही हमारे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमसे यहाँ पर कुछ पॉइंट पूछ रखे हैं। पहला पॉइंट है चुंबकीय तीव्रता में यहाँ पर निकालनी है और दूसरा में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और ये हमारा 2020 में आ भी चुका है। जब आपका पेपर हार्ड बनेगा तब इस तरीके के क्वेश्चंस आपके जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें इतना बड़ा क्वेश्चन दे रखा है तो आप खुद सोचेंगे इसका सोल्यूशन कितना बड़ा होगा, लेकिन सोल्यूशन इसका कुछ भी नहीं है और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। बस यहाँ पर आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए कि चुंबकीय तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा और साथ में चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा। चुंबकीय तीव्रता का फॉर्मूला होता है H बराबर NI और N और I की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र को हम लिखते हैं कैपिटल B से, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू 0 इंटू H। H की वैल्यू हम पहले से निकाल रखी होगी और म्यू 0 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो अगर आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले पता होंगे तो आप 2 से 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल आते हैं उनको आप आराम से कर लेंगे। तो छोटे छोटे फॉर्मूलों को आप फिजिक्स से अभी ही तैयार कर लें। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप फिजिक्स में किस तरीके से हाई स्कोर कर सकते हैं, उसके लिए क्या सीक्रेट होता है। पहली बात, फिजिक्स में हाई स्कोर करने के लिए कोई सीक्रेट नहीं होता है, बस आपको ज्यादा क्वेश्चंस को नहीं करना होता है। आपको उन्हीं क्वेश्चंस को करना होता है जिन क्वेश्चंस के चांसेस है कि हमारे एग्जाम में आएंगे। बस उन्हीं क्वेश्चंस की आपको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है, आराम से आप फिजिक्स में हाई स्कोर कर पाओगे। बस इस बात का आप ध्यान रखना, आपको सभी क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, आपको उन्हीं क्वेश्चन के पीछे भागना है जिन क्वेश्चन के एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा 2017 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकालने के लिए बोल रखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 2 नंबर में बहुत इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और ये हमारे प्रूफ भी होता है कि I RMS बराबर होगा I नॉट अपॉन √2। ये हमारा एक इंपोर्टेंट प्रूफ भी है, ये भी हमारे एग्जाम में आ जाता है 3 से 4 नंबर में। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल है जो कि आपका 2 नंबर में आता रहता है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल के लिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, आप यहाँ से नोट कर लेना और सोल्यूशन भी मैंने यहाँ पर करवा रखा है। उसके बाद में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपका 2020 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो इसके लिए भी हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, जिससे हम यहाँ पर तरंग दैर्ध्य की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो ये भी हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमें यहाँ पर विस्थापन धारा किसे कहते हैं, विस्थापन धारा का हमें यहाँ पर सूत्र लिखना है और ये क्वेश्चन हमारा 2024 में आया हुआ है। तो ये आपका 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर देख लेना। इसके साथ में या तो फिर कोई डेरिवेशन या फिर न्यूमेरिकल आ जाए तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें हमें यहाँ पर एक उभयोत्तर लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं दे रखी हैं और साथ में यहाँ पर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक भी दे रखा है। तो हमें यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है और ये क्वेश्चन हमारा 2020 में आया हुआ है और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जिसमें हमें ये फॉर्मूला प्रूफ करना होता है कि 1/f बराबर होगा ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। बहुत बढ़िया है और एग्जाम में हमारा आता रहता है डेरिवेशन भी। ये आपका आगे लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है। इस तरीके के न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं और ये हमारे 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इनको जरूर तैयार कर लेना। ये आपके 2 से 3 नंबर में आ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 और ये हमारा 2024 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर व्यतिकरण पैटर्न और साथ में एकल द्वितीय विवर्तन पैटर्न में दो अंतर हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये आपका 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने अंतर यहाँ पर हमसे पूछ रखे होंगे उतने नंबर का ये हमारा क्वेश्चन होगा और ये भी हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमसे यहाँ पर आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण और ये हमारा 2018 में आ चुका है और इसके अथवा में यही क्वेश्चन हमारा अलग तरीके से आया हुआ है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए हमें यहाँ पर सूत्र लिखना है। तो ये हमारा दोनों तरीकों से एग्जाम में आ सकता है और ये भी क्वेश्चन हमारा 2 नंबर के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, ये क्वेश्चन हमारा अक्सर एग्जाम में रिपीट हो जाता है और यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन लिख रखा है, आप यहाँ से इसको नोट कर लेना तो क्योंकि बाद में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप बार बार वीडियो को देखें। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें हमसे यहाँ पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल और बोर के परमाणु मॉडल में क्या अंतर होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी आया हुआ है और 2022 में भी आया हुआ है। मोस्ट मोस्ट रिपीटेड है और इसके हाई चांसेस है कि ये अभी आपका 2026 के एग्जाम में आ जाएगा। शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। मेरे हिसाब से तो आप इस क्वेश्चन को शॉर्ट के लिए भी तैयार कर ले और लॉन्ग के लिए भी तैयार कर ले, ये आपका आएगा जरूर, इस बात का ध्यान रखना। और ये हमारा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें हमारे ज्यादा न्यूमेरिकल भी नहीं है इस चैप्टर में, तो इसमें से थ्योरी वाले क्वेश्चन हमारे ज्यादातर रिपीट होते रहते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा माइनस के 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज तथा स्थैतिज ऊर्जाएं क्या होंगी वो हमें यहाँ पर बताना है और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, यानी कि 2025 में। तो ये हमारा नया क्वेश्चन है, वरना में यहाँ पर हर बार प्रूव करने के लिए आता रहता है कि हाइड्रोजन परमाणु की जो निम्न अवस्था होती है उसमें जो ऊर्जा होती है वो हमारी माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये हमें प्रूव करना होता है। तो इसका डेरिवेशन भी है, उसको भी आप जरूर तैयार कर लेना और ये आपका इस तरीके से भी आ सकता है और 2 नंबर से ज्यादा में नहीं आएगा, यही मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालकों से क्या तात्पर्य है, इनमें आवेश वाहक हमें यहाँ पर बताने हैं और यहाँ पर इसका सोल्यूशन दे रखा है और इससे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। आप ये समझ लीजिए कि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे 1 नंबर में भी आएंगे, 2 नंबर में भी आएंगे, 3 में भी आएंगे और 4 में भी आएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा एन टाइप और पी टाइप और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमारे आ जाते हैं और जो इसमें हमसे यहाँ पर आवेश भाग पूछ रखा है इससे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं 1 नंबर वाले निश्चित उत्तरीय में। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए, आप इसको जरूर तैयार करते जाए एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमसे यहाँ पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक कुंडली जिसमें आसपास सटे 100 फेरे हैं और 3.2 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। 2022 में आया हुआ है, ये भी हमारा 5वीं चैप्टर से क्वेश्चन और इसमें भी आपको चुंबकीय क्षेत्र वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये भी मैंने आपको आगे बताया था। इस तरीके का आगे भी क्वेश्चन आपका आ चुका है और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के न्यूमेरिकल और एक जो थ्योरी वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे लॉ चुंबकीय और जो मैंने आपको एक क्वेश्चन अभी आगे बताया था लॉ चुंबकीय वाला, इस तरीके के क्वेश्चन आपके इसमें आते रहते हैं, तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट में जरूर लिखना कि यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमसे यहाँ पर 2 पॉइंट पूछ रखे हैं, तो ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने पॉइंट हमसे यहाँ पर पूछ रखे होंगे उतने नंबर का ये हमारा क्वेश्चन होने वाला है। जैसे यहाँ पर हमसे 2 पॉइंट पूछ रखे हैं, पहला इलेक्ट्रॉन की चाल, दूसरा वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, 2 पॉइंट पूछ रखे हैं 2 नंबर में आएगा और ज्यादातर हमसे इसमें 3 पॉइंट पूछे जाते हैं और ये हमारा 3 मार्क्स में आ जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर ले, 2026 में इस क्वेश्चन के आने के 100% चांसेस हैं और इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है। दोनों पॉइंटों का छोटे छोटे से फॉर्मूले है, ये आपको पता होने चाहिए और इसका तो एक डेरिवेशन भी है जो हमारा इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आएगा वही मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कितनी होगी वो हमें यहाँ पर निकालनी है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे आते रहते हैं, बस यहाँ पर हमारे पास वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ये हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, देख करके जरूर जाना, क्या पता आपको प्री बोर्ड एग्जाम में मिल जाए ये क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 और यहाँ से हमारे ज्यादातर 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं और यहाँ पर आपको इनके सोल्यूशन नहीं मिलेंगे क्योंकि काफी लेंथी है, यहाँ पर मैं सोल्यूशन आपको नहीं दिखा सकता हूँ। अगर आपको इनके सोल्यूशन चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना और उसके बाद में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपको इनके सोल्यूशन बता दूंगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो में जरूर कमेंट कर देना कि आपको किस क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए। मेरे हिसाब से इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके पास पहले से ही होगा। तो इसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि वैद्युत विद्युत धारा उसके अक्षीय बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के लिए हमें यहाँ पर व्यंजक ज्ञात करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा एग्जाम में 3 तरीके से अब तक पूछा जा चुका है और यहाँ पर ये जो है 2016 में भी आया है और 2017 में भी आया है। मोस्ट रिपीटेड है 2026 के एग्जाम के लिए और इसके पूरे चांसेस है ये आपका ये 2026 के एग्जाम में रिपीट हो जाएगा। तो इस डेरिवेशन के हाई चांसेस है, तो आप इस डेरिवेशन को जरूर तैयार कर ले। इसके 2 है हमारे पास, एक अक्षीय वाला और एक निरक्षीय वाला है। अक्षीय वाले के ज्यादा चांसेस है तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना।
अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा 2017 में आ चुका है, जिसमें हमें यहाँ पर संयोजन की तुल्यधारिता ज्ञात करनी है, यानी कि यहाँ पर हमें संधारित्र का जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसका हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो ये भी हमारा आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एक बार जरूर देख लेना। उसके बाद में ये जो आपका अगला क्वेश्चन है कि धारा घनत्व और साथ में मूल इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है, व्यंजक स्थापित कर दिखाइए कि अनुगमन वेग धारा घनत्व से कैसे संबंधित है, यानी कि यहाँ पर हमें वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर आप खुद देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2017, 2018 और 2022 में रिपीट हो चुका है। 2026 में आने के इसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ 100% चांसेस है इस क्वेश्चन के 2026 में आने के, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 4 नंबर से कम में नहीं आएगा। 3 में भी आ गया तो आपके तो 3 नंबर पक्के हो ही जाएंगे। बस आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2020 में भी आया हुआ है और 2024 में भी आया हुआ है, जिसमें हमसे यहाँ पर वृत्तीय पथ की त्रिज्या के लिए सूत्र का हमें यहाँ पर निगमन करना है। अभी इससे रिलेटेड ही हमारा न्यूमेरिकल आया था जिसमें हमसे 2 पॉइंट पूछ रखे थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वही फॉर्मूला है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए डेरिवेशन, तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना। और ये डेरिवेशन भी आपका 3 नंबर से कम में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसका सोल्यूशन थोड़ा छोटा है तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, और यहाँ पर आपको डायग्राम भी बना करके आना पड़ेगा, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें हमसे यहाँ पर 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच में लगने वाला बल के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, और इसके आधार पर हमें एम्पीयर की परिभाषा भी बतानी है। और इस तरीके से भी हमारा एग्जाम में रिपीट हो चुका है 2018 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे यहाँ पर बोल रखा है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौहचुंबकीय पदार्थों को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए और डोमेन का क्या अर्थ होता है वो हमें यहाँ पर समझाना है। और दूसरे तरीके से भी हमारा रिपीट हो चुका है 2018 में और 2024 में। इस क्वेश्चन के भी 2026 में आने के 100% चांसेस है, और ये भी मैं आपको पहले बता दूं कि 4 नंबर से कम में नहीं आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल तैयार करना नहीं चाहते हैं तो वो यहाँ से इस थ्योरी वाले क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। आपका ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में, चाहे पूछने का तरीका कुछ और हो, आएगा आपका यही क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 29 है, जिसमें हमसे यहाँ पर लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखने के लिए बोल रखा है, और यहाँ पर हमें प्रदर्शित करना है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर अनुसरण करता है, ये भी हमें प्रूफ करना है, और ये हमारा 2019 में आया हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से आप इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना। लेंज का नियम आपका एग्जाम में रिपीट होता रहता है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे यहाँ पर स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, उस सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए जो यह दिखाता है कि कैसे स्वप्रेरण गुणांक कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। 2018 में आ चुका है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा, शॉर्ट का मतलब ही नहीं है कि ये क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें हमसे यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का स्वच्छ आरेख खींचने के लिए बोल रखा है, साथ में उसका सिद्धांत को समझाना है और कार्य प्रणाली को समझाना है। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2025 में आया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया हुआ है, क्या पता इस साल में रिपीट हो जाए। आप इस क्वेश्चन को लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर पढ़ करके जाना। और ये जो आपका स्वप्रेरण गुणांक वाला क्वेश्चन है, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका 4 नंबर में भी आ जाता है, इसके साथ में एक न्यूमेरिकल यहाँ पर ऐड होकर आ जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से फिजिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखना चाहते हो, तो मैंने उसकी पहले से एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको सभी चैप्टर्स के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस को आप कर फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स में ज्यादा नंबर वही लाता है जो सही तरीके से मेहनत करता है, जो कि अभी आप कर रहे हो इस वीडियो को देखकर। बस आप इन सभी क्वेश्चंस की ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, जो कि हमारा 2016 में आया हुआ है। अगर आपके पास कुछ साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पड़े हो तो उसमें जाकर आप देख लेना, इस तरीके का आपको हर साल एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, और वो भी आपका 3 से 4 नंबर में आता रहता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जरूर करने आने चाहिए। आप पेपर देख ले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वाले, उसमें आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, जिसमें से यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट पूछ रखे होते हैं, ज्यादातर तो 3 ही पॉइंट होते हैं, प्रतिबाधा हो गया, शिखरमान हो गया, और यहाँ पर कलांतर हो गया। तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर 3 पॉइंटों का करवा रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को हाथों हाथ नोट भी कर लेना। जिनका सोल्यूशन मैं यहाँ पर प्रोवाइड करवा सकता हूँ वहां पर मैं करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 लक्षण लिखिए तथा विभिन्न प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग भी लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और ये आपका 3 नंबर में भी आ सकता है और 4 में भी आ सकता है। जितने हमसे यहाँ पर लक्षण या गुण पूछ रखे होंगे उसी हिसाब से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना एक बार। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 और क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 34 में यहाँ पर हमसे पूछ रखा है क्रांति कोण से क्या अभिप्राय है, ये अपवर्तनांक से किस प्रकार संबंधित है, वो हमें यहाँ पर बताना है। और 2016 में ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, और क्रांति कोण वाला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आ जाता है, और वो भी लॉन्ग क्वेश्चन में।
तो ये आपका 3 नंबर से कम में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। उसके बाद में ये जो आपका डेरिवेशन है, ये आपका अभी तक एग्जाम में 2 तरीके से आया हुआ है, 2022 में और 2023 में। अभी मैंने आपको आगे इसका एक न्यूमेरिकल भी दिखाया था और बताया था इसका डेरिवेशन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेरिवेशन वाला क्वेश्चन आपका इस तरीके से एग्जाम में 2 साल रिपीट हो चुका है और इस क्वेश्चन के भी हाई चांसेस है। ये क्वेश्चन आपको 2026 के एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, वरना बाद में आप ही पछताएंगे कि इन क्वेश्चन को हमने तैयार क्यों नहीं करा था। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, जहां पर हमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है और ये न्यूमेरिकल आपका ज्यादातर 3 मार्क्स में आता रहता है। तो इस क्वेश्चन के हाई चांसेस है इस साल आने के और ये हमारा इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो चुका है, 2022, 2019, 2023, 3 साल आ चुका है और कितने कितने तरीके से आया है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, जिसमें हमसे यहाँ पर हाइगन्स का सिद्धांत पूछ रखा है। ये क्वेश्चन भी हमारा अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है और ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्या है। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए हमें यहाँ पर व्यंजक प्राप्त करना है और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन हमारा 3 से 4 तरीके से एग्जाम में आ चुका है, 2016, 2018, 2017, 2020 और 2022, 4 साल हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन के भी हाई चांसेस है ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में जरूर मिल जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके पिछले 10 से 15 साल के पेपर में से छाटे गए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में फिजिक्स में पास होना चाहते हैं तो। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39, जिसमें हमसे यहाँ पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन की समीकरण को हमें यहाँ पर प्रूव करना है और 2 तरीके से क्वेश्चन अब तक आ सकता है एग्जाम में और ये हमारा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एक बार जरूर देख लेना। इस साल के लिए लग रहे हैं इसके थोड़े बहुत चांसेस, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 40 आप खुद देख लें, 2020 और 2017 में आ चुका है, जिसमें हमसे यहाँ पर परमाणु के बोर मॉडल की जो हमारे पास अभिगणित है उनको हमें यहाँ पर लिखना है और बोर का जो परमाणु मॉडल था ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये हमारा अंतर टाइप में भी आ चुका है और वैसे भी आ चुका है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। ये भी आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में जरूर मिल जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे पूछ रखा है कि नाभिकीय विघटन तथा नाभिकीय संलयन में उदाहरण सहित हमें यहाँ पर अंतर लिखना है। अंतर टाइप में ये आपका 4 मार्क्स में जरूर आएगा और यहाँ पर 2022 में आ भी चुका है, तो ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लें। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अब जितने भी क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट हुए हैं और इस साल भी उनके आने के पूरे चांसेस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ वो आपके 4 नंबर में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके 3 से 4 क्वेश्चन भी उसमें से रिपीट हो गए तो आराम से आप पास हो जाएंगे, तो यहाँ से आप वीडियो को ध्यान से देखना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जिसमें हमसे यहाँ पर 2017 में अर्धायुकाल निकालने के लिए बोल रखा है। इस तरीके के न्यूमेरिकल भी आपके 4 नंबर में अक्सर रिपीट हो जाता है, तो ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इस न्यूमेरिकल को 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है कि रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु से क्या अभिप्राय है, और ये क्वेश्चन हमारा 2016 में भी आ चुका है और 2018 में भी आ चुका है और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, डेफिनेशन के साथ में एक न्यूमेरिकल भी ऐड हो जाता है, तो ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप 100% इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, क्या पता ये आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें से यहाँ पर एन प्रकार के अर्धचालक की हमें यहाँ पर रचना को समझाना है और ये हमारा दूसरे तरीके से भी आ सकता है, जो कि आपका 2024 में आ चुका है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके का आपका एक क्वेश्चन और आ गया था जिसमें एन टाइप और पी टाइप दोनों पूछ रखे थे, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, मैंने आपको बताया था, और लॉन्ग क्वेश्चन में आपके ज्यादा आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर हमें यहाँ पर बताना है, या फिर हमारा दूसरे तरीके से भी एग्जाम में रिपीट हो चुका है 2018 में। काफी टाइम से क्वेश्चन हमारा रिपीट नहीं हुआ है और पिछले साल के पेपर का पैटर्न देखकर आपका ऐसा लग रहा था कि पिछले साल के जो आपके काफी टाइम से क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे रखे थे, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें हमसे यहाँ पर 2 पॉइंट पूछ रखे हैं। पहले पॉइंट में निकाय के समविभव पृष्ठ की हमें यहाँ पर पहचान करनी है, दूसरा हमसे यहाँ पर इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या करनी है। 2024 में आया हुआ है, 4 नंबर में हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन के भी हाई चांसेस है, ये आपको 2026 के एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, जो कि हमारा 2022 में आया हुआ है, जिसमें हमें यहाँ पर एक परिपथ दे रखा है और यहाँ पर हमसे 2 पॉइंट पूछ रखे हैं। प्रतिरोध x का मान यहाँ पर हमें बताना है और साथ में 4 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान कितना होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके वीट स्टेन सेतु वाले 100% एग्जाम में आते रहते हैं और इस साल भी आपके आएंगे और आपका वीट स्टेन सेतु भी यहाँ पर पूछ सकता है, तो ये हमारा 2026 के लिए मोस्ट रिपीटेड है और इस क्वेश्चन के हाई चांसेस है, ये क्वेश्चन भी आपको 2026 के एग्जाम में मिल जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कितनी बार रिपीट हो चुका है, 2017 और 2018, जिसमें हमसे यहाँ पर बायोसेवर्ट का नियम पूछ रखा है और साथ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र बताना है, या फिर हमारा एम्पियर का नियम कर भी आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए।
आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना और ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर से कम में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अब इसके लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको भी हम यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 49 में हमारा एक न्यूमेरिकल है जो कि 2017 में आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर 50 में हमारा एक फॉर्मूला है यानी कि डेरिवेशन है, और ये हमारा 2024 में आ चुका है। इन दोनों में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करके आप दोनों क्वेश्चन को जाना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 50 के ज्यादा चांसेस है कि आपको ये बोर्ड एग्जाम 2026 में मिल जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन हमारे 4 नंबर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयार जरूर करके जाना, वरना आप पेपर को देखकर जरूर पछताएंगे कि हमने ये क्वेश्चन देखा था फिर भी हमने तैयार नहीं करा है। तो यहाँ पर मैंने आपको फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिया है, इन सभी क्वेश्चंस को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। इन्हीं में से आपको प्री बोर्ड में भी और बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास में वो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके फिजिक्स के प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम 2026 को आसान और हाई स्कोरिंग बना देंगे। बस आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेना, बार बार इन क्वेश्चंस का अच्छे तरीके से रिवीजन करना, क्योंकि अगर आप डेरिवेशन की जितनी बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे तरीके से आपके डेरिवेशन तैयार हो जाएंगे। और आपको पता ही है कि डेरिवेशन आपके सबसे ज्यादा आते हैं फिजिक्स के एग्जाम में। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना एक बार। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।